हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो दिस इज़ आयशा जदी हियर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेशंस एंड रिलेशनशिप्स के नाम इंग्लिश में। सो कीप वॉचिंग एंड डोंट स्किप इट। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पेरेंट्स हमारे मॉम एंड डैड होते हैं और पेरेंट्स हमारा एक प्लूरल वर्ड है। मदर हम माँ को कहते हैं और मदर को भी हम अलग अलग नाम से बुलाते हैं, मम्मा, मॉम या फिर मम्मी। फादर हम पिता को कहते हैं और फादर को भी हम अलग अलग नाम से बुलाते हैं, डैडी, डैड या फिर पापा। और दोनों ही पेरेंट्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है किसी भी फैमिली में। ब्रदर हम भाई को बोलते हैं और भाई हमारे एल्डर भी हो सकते हैं और यंगर भी हो सकते हैं। एल्डर बड़ा भाई और यंगर छोटा भाई। स्टेप ब्रदर सौतेले भाई को कहते हैं और ये स्टेप हम किसी के आगे भी लगा सकते हैं, जैसे कि स्टेप मदर भी हो सकती है, स्टेप फादर भी हो सकते हैं, स्टेप सन भी हो सकता है, स्टेप डॉटर भी हो सकता है। ठीक है, स्टेप मतलब सौतेला। रिगार्डेड ब्रदर मुँह बोला भाई होता है। रिगार्डेड सिस्टर भी हो सकती है, रिगार्डेड फादर भी हो सकते हैं, रिगार्डेड मदर भी हो सकती हैं। और ये रिलेशन होते हैं, ये सिर्फ एक अटैचमेंट के थ्रू जनरेट होते हैं। इसमें कोई बायोलॉजिकल रिलेशन नहीं होता है किसी भी तरह का। ये सिर्फ एक इमोशनली अगर हम किसी से अटैच हो जाते हैं, हम उसको अपना रिगार्डेड ब्रदर या सिस्टर बना लेते हैं। सिस्टर हमारी बहन होती है और सिस्टर भी एल्डर भी हो सकती है और यंगर भी हो सकती है। एल्डर सिस्टर बड़ी बहन और यंगर सिस्टर छोटी बहन। अडॉप्टेड सन गोद लिया हुआ बेटा होता है। अडॉप्टेड डॉटर भी हो सकती है, गोद ली हुई बेटी। और इसमें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होती है कि बच्चे को कहाँ से गोद लिया गया है, कब लिया गया है और किसने लिया है। और इन द एंड ये मान लिया जाता है कि बच्चे को गोद लिया गया है। सन एंड फॉस्टर सन सिंपली सबको पता है, सन बेटे को कहते हैं। और फॉस्टर सन ठीक अपोजिट अडॉप्टेड सन के हैं, जिसमें कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, जिसमें कोई रिकॉर्ड नहीं होता है कि वो बच्चा कहाँ से लिया गया है, किसका बच्चा है। इसमें कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। फॉर एग्जांपल एक अमिताभ बच्चन जी की फिल्म थी बागबान, जिसमें कि 4 बेटे थे उनके रियल और एक जो थे वो फॉस्टर सन थे, जो कि सलमान खान थे आई थिंक। तो उन्होंने क्या किया था, वो सिर्फ बच्चे को रोड पे से लेते हैं, वो आई थिंक शूज़ पॉलिश कर रहा होता है, तो उस बच्चे को लेते हैं, उसको पूरा प्रॉपर एजुकेशन देते हैं, प्रॉपर फैसिलिटीज़ देते हैं और एक अपने बच्चे की तरह उसको प्यार देते हैं। तो इसी तरह के बेटे को हम फॉस्टर सन कहते हैं, जिसमें कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती है। डॉटर बेटे को कहते हैं और इससे तो सभी फैमिलियर हैं। सिबलिंग्स हमारे बहन भाई को कहते हैं, जो कि सेम पेरेंट्स से जो भी बच्चे होते हैं वो आपस में बहन भाई होते हैं, वो सिबलिंग्स होते हैं। और जो हमारे कज़न्स होते हैं, कज़न ब्रदर और सिस्टर, उनको सिबलिंग्स में इंक्लूड नहीं किया जाता, वो हमारे कज़न्स ही होते हैं। सिबलिंग्स सिर्फ सेम पेरेंट्स से जो भी रियल ब्रदर और सिस्टर होंगे उनको हम सिबलिंग्स कहते हैं। कज़न ब्रदर और सिस्टर में पेरेंट्स सेम नहीं होते, पेरेंट्स अलग अलग होते हैं। जैसे चाचा के बच्चे, मामा के बच्चे, ये सब आपस में कज़न्स हैं, कज़न ब्रदर और सिस्टर्स हैं, लेकिन इसमें पेरेंट्स अलग अलग हैं। ग्रैंड मदर हमारी दादी और नानी होती हैं और इनको हम ग्रैनी भी कह सकते हैं। बाकी कुछ लोग इनको अलग अलग नाम से बुलाते हैं, ग्रैंड माँ, ग्रैंड ममा। ग्रैंड फादर दादा या फिर नाना को कहते हैं और कुछ लोग इनको ग्रैंड पा भी बोलते हैं। ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हमारे परदादा परदादी या फिर परनाना परनानी होते हैं। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के भी पेरेंट्स को हम ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं। पैटर्नल हमारे फादर से रिलेटेड जितने भी रिलेटिव होते हैं उनको हम पैटर्नल कहते हैं। फॉर एग्जांपल चाचा, दादा दादी या फिर ताऊ। मैटरनल हमारे मदर से रिलेटेड जितने भी रिलेटिव होते हैं उनको हम मैटरनल कहते हैं। फॉर एग्जांपल मामा मामी, नाना नानी। नेफ्यू भतीजा या फिर भांजा होता है, बहन का बेटा और भाई के बेटे को नेफ्यू कहते हैं। नीस भांजी या भतीजी होती है, बहन की बेटी या फिर भाई की बेटी को हम नीस कहते हैं और इसको नाइस नहीं नीस बोला जाता है। टीचर्स, इट्स वेरी इजी, इसमें हम मेल फीमेल दोनों को इंक्लूड करते हैं, सर या फिर मैम। और टीचर्स हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि हमारी फैमिली के बाद एक टीचर ही होते हैं जो हमें इंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं लाइफ से रिलेटेड और हमारे करियर से रिलेटेड इंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं। और हम अपने टीचर से
काफ़ी कुछ सीखते हैं स्कूल टाइम में और स्कूल टाइम के बाद भी। मेंटोर एक ऐसा पर्सन होता है जो कि एक्सपीरियंस होता है और एक्सपर्टीज़ होता है और हमें एक गाइडेंस प्रोवाइड करता है और हमें सेल्फ ग्रोथ के लिए, हमारी लाइफ ग्रोथ में प्रोफेशनली और पर्सनली दोनों ही एक्सपेक्ट में वो हमारी सेल्फ ग्रोथ को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। कॉलीग हम साथ काम करने वालों को कहते हैं और हम इसको कंपेनियन भी कह सकते हैं जो साथ काम करने वाले होते हैं। केयरर देखभाल करने वाले को कहते हैं और एक केयरर कोई भी हो सकता है, फैमिली में से भी कोई भी हो सकता है, जैसे मॉम हो गई, वो हमारी फैमिली की केयर करती हैं, और डॉक्टर भी हो सकते हैं, नर्स भी हो सकती है केयरर जो देखभाल करते हैं। लाइफ पार्टनर एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें दो पर्सन हस्बैंड और वाइफ पूरी लाइफ साथ रहते हैं और हर एक अप्स एंड डाउन्स में वो एक दूसरे का साथ देते हैं। लिव इन रिलेशनशिप एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें दो लोग, बॉय और गर्ल, एक साथ रहते हैं और सभी अप एंड डाउन में एक दूसरे का साथ देते हैं, बट उनका मैरिटल स्टेटस नहीं होता है। फ्योंसे हम मंगेतर को कहते हैं जिससे हमारी इंगेजमेंट हो जाती है। नैनी आया या फिर दाई को कहते हैं जो कि बच्चों का ध्यान रखती हैं और उनकी देखभाल करती हैं। अंकल फादर के सभी भाइयों और मदर के सभी भाइयों को अंकल कह सकते हैं, चाहे मामा हो, चाचा हो या फिर ताऊ, इन सभी को हम अंकल कह सकते हैं। आंट भी हम फादर की सभी सिस्टर्स और मदर की सभी सिस्टर्स को आंट कह सकते हैं, और मदर इन लॉ की सिस्टर्स और फादर इन लॉ की सिस्टर्स को भी हम आंट कह सकते हैं। किथ एंड किन सगे संबंधी को कहते हैं और सभी रिश्तेदारों को किथ एंड किन कहते हैं, जिसमें फ्रेंड्स भी आ जाते हैं। फॉय हम एनिमी को कहते हैं, शत्रु को कहते हैं। फ्रेंड, इट्स सो इजी, फ्रेंड हम दोस्त को कहते हैं। मदर इन लॉ हस्बैंड की मॉम होती हैं और ये भी माँ ही होती है, और वैसे इनको हिंदी में सास कहते हैं। फादर इन लॉ हस्बैंड के फादर को कहते हैं और इनको हिंदी में ससुर बोलते हैं। सिस्टर इन लॉ हम भाभी को कहते हैं, और देवरानी, जेठानी, साली, इन सब को भी हम सिस्टर इन लॉ ही कहते हैं। ब्रदर इन लॉ हम सिस्टर के हस्बैंड को कहते हैं, बाकी हम साले, देवर, जेठ, इन सब को भी हम ब्रदर इन लॉ ही कहते हैं। सन इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ हम डॉटर के हस्बैंड को कहते हैं, दामाद को कहते हैं, और डॉटर इन लॉ हम सन की वाइफ को कहते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर कोई रिलेशन का नाम रह गया है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सेफ रहिए। बाय बाय, टेक केयर।